जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, कल जो है वो हमने 3 पैराग्राफ्स पढ़े थे, आपको याद होगा। और कल आपने जो है वो बड़ा एंजॉय भी किया था लेक्चर को। हमारा जो चैप्टर 1 है उसके टोटल अभी हम 5 जो है वो पढ़ चुके हैं। और इंशाल्लाह आज हम इस चैप्टर को जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, ताकि ये तो हमारा ख़त्म हो। तो ये आपको स्क्रीन पर जो है वो शो हो रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, ठीक है। चलें, इससे पहले कि हम अपना और टाइम जो है वो यहाँ पर लगाएं, मैं शुरू करता हूँ अपना लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि कल से इंशाल्लाह जो है वो हम स्टूडियो से ऑनलाइन होंगे। और जैसा कि आज आपके कुछ लेक्चर जो हैं वो स्टूडियो में हो रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर आप जो है वो आपको टीचर्स लिख के सारी चीजें समझा रहे होंगे, तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम भी जो है वो स्टूडियो से ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और एक और बात कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कल के लेक्चर से रिलेटेड तो आप जो है वो क्वेश्चन भी ऑफ कोर्स मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अभी आपकी क्लास जो है वो कैंपस पे लॉगिन हो रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों के जो है वो कमेंट्स वगैरह ले सकूं, आप क्वेश्चंस ले सकूं, ठीक है। ओके जी, चलें शुरू करते हैं जी हम अपना पैराग्राफ नंबर 6 कि ये हमेशा इसी को ही थामा जाए। जस्टिस डिमांड दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। इंसाफ का तकाजा यही है कि इंसाफ की बालादस्ती जो है वो तमाम हालात में कायम रखी जाए, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, हत्ता के तब भी कि अगर ये आपके अपने खिलाफ जा रहा हो, और फैमिली और रिलेशन, आपके खानदान या आपके जो रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ जा रहा हो। इसको एक दफा दोबारा पढ़ता हूं कि जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस क्या होता है? सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है हालात, ठीक है, सिचुएशंस। ये सिचुएशंस, ठीक है जी। इंसाफ तकाजा करता है कि तमाम हालात में उसकी बालादस्ती कायम रखी जाए, ख्वाह यह किसी के अपने खिलाफ हो या इसके खानदान या रिश्तेदारों के खिलाफ हो। ऑल ऑफ हिज लाइफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम urged other people's affairs, ये अर्ज नहीं, यहाँ पर judged other people's affairs with justice and told his companions to be just। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों के मामलात को जज किया इंसाफ के तकाजों के साथ, और अपने दोस्तों को, कंपेनियंस, अपने साथियों को नसीहत की कि वो भी हमेशा इंसाफ से काम लें। कंपेनियंस का मतलब क्या होता है? कंपेनियंस का मतलब होता है फ्रेंड्स, साथी, ठीक है। कंपेनियंस, फ्रेंड्स, दोस्त या साथी, आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर दूसरे लोगों के मामलात इंसाफ से तय किए, और अपने साथियों, मतलब जो सहाबा कराम थे, और अपने साथियों को भी मुनसफ बनने की तलकीन फरमाई। It is reported that Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु said that Allah's messenger said to him। एक दफा ये लिखा गया, ये बयान किया जाता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, When two men come to you for judgment, कि जब दो लोग तुम्हारे पास आते हैं फैसला करवाने के लिए, तो आप खुद ही बताएं कि कैसा होना चाहिए। नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हेयरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी किसी एक के हक में फैसला ना करो जब तक कि दूसरे की जो बहस है, दूसरे के जो दलाइल हैं, जो लॉजिक है, उसको भी ना सुन लो। तो हमारे पास अगला वर्ड क्या आ गया? आर्गुमेंट।
आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? रीजंस, ठीक है, या लॉजिक। जब तक कि दूसरे लोगों के दलाइल भी ना सुन लो, किसी आदमी के हक में फैसला ना करो, इट इज देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, और यही तब तुम ज्यादा इम्कान है कि हकीकत को जान पाओ, सच्चाई जान पाओगे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिपोर्टेड Allah's messenger as saying, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एनी रूलर और जज, कोई हाकिम या कोई मुंसिफ, who closes his door on the poor, जो गरीब लोगों पर अपने दरवाजे बंद कर देता है, द नीडी, जरूरतमंदों पर, एंड द डेस्टिट्यूट, और गरीबों पर। ये डेस्टिट्यूट और नियर, जो नीडी और पुअर हैं, इसका एक ही मतलब होता है। तो हजरत माविया से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मुंसिफ या जो कोई हाकिम जो है वो गरीबों पर अपने दरवाजे बंद कर देता है, गॉड क्लोजेस हिज डोर्स ऑन हिम, तो अल्लाह अपने दरवाजे उस पर बंद कर देता है। व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट, जब उसे कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो अल्लाह अपना दरवाजा जो है वो बंद फरमा देता है। इसके अंदर एक और जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है डेस्टिट्यूट। ये जो वर्ड आप मैं अभी लिख रहा हूं, ये मीनिंग के लिए सिनोनिम्स के हवाले से भी बहुत अहम है, और ये याद रखे बच्चों कि ये वर्ड जो है ये स्पेलिंग्स के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीडी या पुअर, डेस्टिट्यूट का एक ही मतलब होता है। अब मैं जल्दी से जो है वो इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके सामने इस पैराग्राफ को। जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ और वंस फैमिली और रिलेशंस। इंसाफ तकाजा करता है कि तमाम हालात में उसकी बालादस्ती कायम रखी जाए, ख्वाह ये किसी के अपने खिलाफ हो या उसके खानदान या रिश्तेदारों के खिलाफ। All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर दूसरे लोगों के मामलात इंसाफ से तय फरमाए और अपने साथियों को भी मुनसफ बनने की तलकीन फरमाई। It is reported by Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु that Allah's messenger said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the judgment या argument of the others. It is then most likely that you will know the truth. हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि जबकि आपके पास दो आदमी फैसला के लिए आए तो कभी भी दूसरे के दलाइल सुने बगैर पहले के हक में फैसला ना करें। इस बात का ज्यादा इम्कान है कि आप सच्चाई जान पाएंगे। हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड Allah's messenger as saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute. हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि उन्होंने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कोई हुक्मरान या मुनसिफ जो गरीबों, हाजतमंदों और मस्कीनों के लिए अपना दरवाजा बंद कर दे, तो जब वो जरूरतमंद और मस्कीन हो जाता है तो अल्लाह उस पर अपना दरवाजा बंद फरमा देता है। ठीक है बच्चों, ले लीजिए हमारा चैप्टर के अंदर जो है वो पैराग्राफ नंबर जो 6 है वो हमने अपना पढ़ लिया। अब जो है वो मैं इसके देखूंगा कि चैप्टर के बाद कोई क्वेश्चन है तो हम उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चले जी नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी आपको इसका जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको लिख देता हूं इस पैराग्राफ के, पैराग्राफ नंबर 6 के। पैरा 6 क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, पैरा 6 के एंड पे जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट एडवाइस डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव टू हजरत अली, के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या नसीहत की। तो ये आपके सवाल तो आपको जो है वो नजर आ रहा है, मैं इसका सिर्फ जो है वो
जवाब लिख देता हूं, होली प्रॉफिट, आगे पीस बी अपॉन हिम, एडवाइज्ड हजरत अली रजी अल्लाह तआला नुमा that if two persons that if two persons come to you, do not decide in the favor of one before hearing arguments of the other। इसको ना हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही लिख लेते हैं फिर ताकि जो है ये हमारी उसी तरह ही कोटेशन जो है वो बन जाए। तो हम यहाँ पर फिर ये दैट को काट लेंगे, ठीक है जी। ये इसका जवाब हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अली से कि अगर आपके पास दो लोग आए इंसाफ के लिए काम जो है वो अपना किसी फैसले का जो है वो अपने किसी मामलात का फैसला करवाने के लिए, तो कभी भी किसी एक के हक में फैसला ना करें जब तक कि आप दूसरे के आर्गुमेंट्स नहीं सुन लेते, ठीक है जी। चले इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 7, छोटा सा एक पैराग्राफ है जी हमारा जी। इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं पैराग्राफ नंबर 7 जो है ये इसके हम मीनिंग्स अगर थोड़े हैं वो यहाँ पर लिखेंगे जी। ये पैराग्राफ नंबर 7 हो जाएगा जी। पैराग्राफ नंबर 7 में है कि वाइल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे। डेथ बेड का मतलब क्या होता है? डेथ बेड का मतलब होता है जब आप जो है वो इस दुनिया से कूच करने वाले थे, जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले थे। ही प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, ठीक है, या इसे कहते हैं अनाउंस करना, डिक्लेयर करना। अनाउंस, डिक्लेयर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये आज बता रहा हूं, इसे गौर से देख लें, ये आपको पेपर में आना है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ऐलान फरमाया, इफ आई ओड समथिंग टू एनीवन। ओड का मतलब होता है कि अगर मैंने जो है वो किसी का कोई भी पैसा देना है, अगर मैंने किसी का कोई उधार देना है, अगर मैंने किसी का कोई कर्ज देना है, इंडेटेड, ठीक है, अगर मैं किसी भी लिहाज से किसी का मकरूज हूं तो, और इफ आई रोंग्ड एनी पर्सन, रॉन्ग का मतलब है यहां पर नुकसान पहुंचाना, डैमेज, या फिर अगर मैंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है, किसी के साथ गलत किया है, एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, या मैंने किसी की जो मलकियत या किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, माई पर्सन, माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हियर, तो मेरे लोग, मेरी इज्जत और मेरी जायदाद यहाँ आज तुम्हारे सामने है। He may take revenge from me in this world, तो वो इसी दुनिया में मुझसे जो है वो इंतकाम ले सकता है। रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है? रिवेंज का मतलब होता है अवेंज, इंतकाम लेना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इसी दुनिया में मुझसे इंतकाम ले ले। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, तो तब मुकम्मल खामोशी थी। ओनली वन पर्सन डिमांडेड अ फ्यू दिरहम्स व्हिच वर पेड टू हिम, सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहम का मुतालबा किया जो उसे अदा कर दिए गए। ये हमारा चैप्टर के अंदर पैराग्राफ नंबर 7, छोटा सा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, इसको मैं रिपीट जल्दी से कर देता हूँ कि वाइल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, ही प्रोक्लेम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे मर्ग पर थे तो आपने ऐलान फरमाया, इफ आई ओड समथिंग टू एनीवन, और इफ आई रोंग्ड एनी पर्सन और डैमेज्ड एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, माय पर्सन, माय ऑनर एंड माय प्रॉपर्टी आर हियर, ही मे टेक रिवेंज फ्रॉम मी इन दिस वर्ल्ड।
अगर मैंने किसी का कुछ देना है या मैंने किसी से नाइंसाफी की है या किसी जायदाद या वकार को नुकसान पहुंचाया है, तो मैं खुद, मेरा वकार और मेरी जायदाद यहां पर मौजूद है, वो इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकता है। ओनली वन पर्सन, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी छा गई। ओनली वन पर्सन डिमांडेड अ फ्यू दिरहम्स विच वर पेड टू हिम। सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहम का मुतालबा किया जो उसे अदा कर दिए गए। ठीक है जी। अब ये बेटा पैराग्राफ नंबर 7 के साथ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन। ठीक है, प्रोक्लेम का क्या मतलब है? तो ये ऊपर मैंने आपको इसका मतलब पहले ही लिखवा दिया, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि प्रोक्लेम मीन्स टू अनाउंस समथिंग। ये आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है जी। तो आप लिख सकते हैं द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस्ड और डिक्लेयर्ड पब्लिकली और ऑफिशियली। मैं इसका अगर आप चाहें तो आंसर आपको लिख के दे सकता हूं। अच्छा, इसका आंसर होगा द वर्ड proclaimed means to announce something ऑफिशियली या पब्लिकली। आप बस इतना लिख लें, इतना काफी है। ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है जी। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स टू अनाउंस समथिंग ऑफिशियली। तो ये इसका मतलब होता है जी। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं हम अपने जो हमारा पैराग्राफ नंबर 8 है। पैराग्राफ नंबर 8। अच्छा, यहां पे मैं साथ साथ उसके जो है वो मीनिंग लिखता जाऊंगा, लेकिन अगर आपको मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो हमारा पैराग्राफ नंबर 8 है वो स्टार्ट होता है कि अल्लाह मैसेंजर प्रूव्ड। प्रूव का मतलब क्या होता है? प्रूव का मतलब होता है साबित करना। ठीक है, इसे कहते हैं पैन आउट या फिर इसे कहते हैं कम आउट। अल्लाह के नबी ने यह साबित किया बाय हिज ओन एग्जांपल, अपनी मिसाल से, दैट नो वन कुड बी मोर फर्म फॉर जस्टिस देन हिम, कि उससे ज्यादा इंसाफ के मामले में कोई भी पुख्ता अज़म नहीं हो सकता। यहां पर फर्म का मतलब क्या है? रेजोल्यूट, पुख्ता अज़म रखना, रेजोल्यूट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से यह साबित कर दिया कि इंसाफ के मामले में उनसे ज्यादा कोई पुख्ता अज़म नहीं हो सकता, इवन इफ इट वॉज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वर नियर एंड डियर टू हिम। ख्वाह ये कि ये आपके किसी करीबी और अजीज दोस्त या अजीज के मफाद के खिलाफ हो, चाहे वो आपके अपनी जात या आपके रिश्तेदारों या किसी करीबी दोस्त के मफादात के खिलाफ भी होता, तब भी आप हमेशा जो है वो इंसाफ पर जो है वो कायम रहते। He decided every case brought to him। उनके पास जो भी केस, जो भी मामला लाया गया, आपने उसका फैसला सुनाया। कैसे? बाय फ्रेंड, चाहे वो मामला आपका दोस्त लेकर आया, और फो या आपका कोई दुश्मन लेकर आया। फो का मतलब क्या होता है? फो का मतलब होता है एनिमी। फो का मतलब क्या होता है? एनिमी। तो चाहे वो कोई केस आपका दोस्त लेके आया या कोई आपका दुश्मन लेके आया, विद जस्टिस, आपने उस केस का फैसला जो है वो इंसाफ से सुनाया, विदाउट फियर ऑफ फेवर, और इस बात का खौफ जो है वो आपने कभी नहीं रखा कि मुझे किसी की तरफदारी करनी चाहिए। फेवर, ठीक है, फेवर का मतलब तरफदारी करना। इसको इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, कोई खास दिलचस्पी को अपने सामने रखते हो। असिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, तरफदारी करना, मदद लेना। किसी भी किस्म की तरफदारी का खौफ रखे बगैर आपने अपने पास लाए गए दुश्मन और दोस्तों के मामलात को हमेशा इंसाफ से फैसला उनका किया।
अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इनॉर्मिटी, आला किरदार, ठीक है। मैग्नीट्यूड, इनॉर्मिटी, जो चीज ज्यादा मिकदार में हो, ठीक है। इसे ह्यूजनेस भी कहते हैं, ह्यूजनेस। तो इस तरह के आला किरदार का जो शख्स है, ट्रांसेंड्स द बैरियर्स। ट्रांसेंड का मतलब होता है पार होना, ठीक है, ओवरकम, काबू पा लेना। बैरियर का मतलब होता है हर्डल, रुकावट। रुकावट। तो इस तरह के आला किरदार का जो शख्स है, ऑफ टाइम एंड स्पेस, वो हर तरह की रुकावट को पार कर लेता है, चाहे वो रुकावट वक्त के लिहाज से हो या फिर जमाने के लिहाज से। पीपल ऑफ ऑल एजेस, एजेस का मतलब है यहाँ पर अदवार, टाइम, या फिर इसे जैसे हम कहते हैं ना उम्र। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी। तो हर जमाने के लोग जो हैं या हर उम्र के अफराद अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबों में रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस के इस पहलू से वाज़े तौर पर फैज़याब हो सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एस्पेक्ट का मतलब होता है एंगल, एस्पेक्ट, एंगल, जाविया। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो उनकी जिंदगी का ये रुख कुरान के अंदर बड़े वाज़ेह तरीके से लिखा गया है या बयान किया गया। वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ गॉड अ गुड एग्जांपल ऑफ कंडक्ट फॉर एवरीवन हुज होप इज इन गॉड एंड द फाइनल डे। तो अल्लाह कहता है कि यकीनन तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना अमल मौजूद है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर उम्मीद रखता है। इंडीड का मतलब क्या होता है? इंडीड का मतलब होता है डेफिनेटली, यकीनी। डेफिनेटली, यकीनी तौर पर। इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूं। Allah's messenger proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against him, his own interest or the interest of those who were near and dear to him। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से साबित फरमाया कि इंसाफ के मामला में उनसे ज्यादा कोई पुख्ता आज़म नहीं हो सकता, ख्वाह ये आपके किसी करीबी और अजीज दोस्त या अजीज के मुफाद के खिलाफ हो। He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear of favor। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास लाए गए अपने दोस्त या दुश्मन के मुकदमा का फैसला बगैर किसी तरफदारी या खौफ के फरमाते थे। A person of such magnitude transcends the barriers of time and space। इस कदर आला किरदार की मालिक हस्ती ज़मां और मकां के रुकावटों से बुलंद है। People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity। हर उम्र के अफराद अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबों में रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस के इस पहलू से वाज़े तौर पर फैज़याब हो सकते हैं। The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life। We have indeed in the messenger of God a good example for everyone, for anyone whose hope is in God and the final day। कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये रुख बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान करता है, यकीनन तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना अमल मौजूद है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर उम्मीद रखता है। ले जी, ये बेटा हमारा चैप्टर जो है वो अब खत्म हो गया, ठीक है। अब इसकी जो ग्लॉसरी वगैरह से रिलेटेड और एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे, ठीक है। आज जो आपने पढ़ा है, जी सैयद बेटा, ये पूरी टीम हम इकट्ठे ही पढ़ाते हैं जी, हम एक ही जगह पर पढ़ाते हैं। अहमद साहब होते हैं, मैं होता हूँ, फरहान साहब हैं, हमाद साहब हैं, तो ये सारे लोग हम जो हैं वो इकट्ठे ही पढ़ा रहे हैं।
अब मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरा बेटा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ ले। किसी वर्ड की समझ नहीं आई, किसी जो है वो आपको लाइन की ट्रांसलेशन पूछनी है तो वो पूछ लें। अगर क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी लिख सकते हैं कि जी सर क्लियर है। चले जी, ठीक है, सबको क्लियर है जी। फिर बेटा आज के लिए इतना काफी, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मनाहिल। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कल इस चैप्टर की इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। इस लेक्चर को खत्म होने के बाद आप सब लोग अपना फीडबैक जरूर दें। आपको ऑप्शन मिल जाएगी लेक्चर के बारे में फीडबैक देने की, जरूर फीडबैक देना है आपने। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो ऊपर मेरी पिक्चर को जो है वो क्लिक करके वहां पर ऑप्शन मिलेगी फॉलो की, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो जी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज बच्चों।